अस्सलामुअलैकुम। आप देख रहे हैं मैथ्स एंड एनटीएस ट्रिक्स और मैं हूं शेरज़मीन यूसुफजई। आज जो मैं आपके लिए रिपीटेड एमसीक्यूज़ लेकर आया हूं, जो पेपर मैंने अपलोड किया है पीएसटी सीटी का, उसमें है क्वेश्चन नंबर 54। इफ़ 8 मल्टीप्लाई बाई 8 इक्वल टू 4 पावर एक्स, व्हाट इज़ एक्स, यानी एक्स की वैल्यू क्या होगी। ये 3-4 ऑप्शन हमारे पास दिए गए हैं। तो अब यहाँ पर हम देख सकते हैं, क्वेश्चंस को उसी तरह लिखेंगे दोबारा। 8 मल्टीप्लाई बाई 8 इक्वल टू 4 पावर एक्स। अब 8 8 आर 64 इक्वल टू 4 पावर एक्स। 64 को हम इस तरह लिख सकते हैं, 4 मल्टीप्लाई बाई 4 मल्टीप्लाई बाई 4 इक्वल टू 4 पावर एक्स। 4 चुक 16, 16 चुके 64। अब इसको 4 कितनी बार है, 3 बार, तो 3 टाइम मल्टीप्लाई हुआ है 4 पावर 3 इक्वल टू 4 पावर एक्स। अब यहाँ पर बेसिस सेम है, हेंस बेसिस आर सेम, पावर आर इक्वल, तो पावर जो है आपस में इक्वल हो जाएगा। देयरफॉर 3 इक्वल टू एक्स और एक्स इक्वल टू 3। बी इज़ करेक्ट, तो ये बी आंसर हमारे पास बिल्कुल करेक्ट है। अगले क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो पेपर में आया हुआ है, जो पेपर मैंने अपलोड किया है। और इसके साथ आपको बताता चलें, अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर करें। इसका फ़ायदा ये होगा कि आने वाली कोई इंपॉर्टेंट वीडियो आपसे मिस नहीं होगी। क्वेश्चन नंबर 55। इन ऑर्डर टू ग्रेजुएट, a boy need an average of 65% for his 5 major subject. It is first for grades were 55, 60, 65 and 65। पहले 4 ये हैं, 5वां नहीं है। What grade does he need in the 5th subject? 5वें सब्जेक्ट में उसका ग्रेड क्या होना चाहिए in order to ग्रेजुएट होने के लिए। तो यहाँ पर 3-4 ऑप्शन दिए हुए हैं। इस क्वेश्चंस को हम, ये एवरेज का क्वेश्चन है, टेक्निकल तरीके से इसको सॉल्व करेंगे। लेट द 5th ग्रेड इज़ एक्स। 5वां ग्रेड अगर हमारे पास नहीं है, फॉर एग्जांपल वो हमारे पास एक्स है। अब जितनी एवरेज को हम सारी वैल्यूज़ को हम प्लस कर लेते हैं, डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ टाइम्स, कितने नंबर्स हैं। तो 5वां नंबर एक्स से 1 2 3 4 बाकी हमने लिख लिए उसी तरह। 5वां एक्स रख लिया डिवाइडेड बाई 5। अब इसको अगर क्रॉस मल्टीप्लाई कर लें, इन सब को प्लस करेंगे तो 245 हमारे पास आ जाएगा। तो 244 प्लस एक्स डिवाइडेड बाई 5 इक्वल टू 65। अब ये इसके नीचे डिवाइड है, ये दूसरी तरफ जाएगा तो मल्टीप्लाई हो जाएगा। एक्स प्लस इसको हम इस तरह आगे पीछे इसको लिख सकते हैं, एक्स प्लस 245 इक्वल टू 5 मल्टीप्लाई बाई 65। 65 को इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे 325 आ जाएगा। यहाँ पर ये प्लस है, दूसरी तरफ ये जाएगा तो माइनस हो जाएगा। 325 से 245 को निकालेंगे तो ये हमारे पास x की वैल्यू 80 आ जाएगी। इज़ करेक्ट, डी इज़ करेक्ट। सब्सक्राइब द चैनल फॉर पास्ट पेपर ऑफ NTS, PST एंड CT। तो ये हमारे पास डी ऑप्शन जो है यहाँ पर ये करेक्ट है। अगले क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं। अगला जो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो मैंने पेपर में अपलोड किया है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ क्लोजेस्ट टू द स्क्वायर रूट ऑफ 1/2। यानी आपका जब स्क्वायर रूट निकालेंगे तो इसको भी बड़े टेक्निकल अंदाज से हम इसको निकालेंगे। इसको कैसे निकालेंगे, ये क्वेश्चन भी पेपर में आया हुआ है। तो स्क्वायर द रूट 1/2 को हम इस तरह लिख सकते हैं। 2 को नीचे अगर हम 100 ले आएँ तो इधर भी 50 के साथ मल्टीप्लाई किए, ऊपर भी, तो नीचे हो जाएगा 150 डिवाइडेड बाई 100 हो जाएगा। अलग अलग स्क्वायर रूट इसका ले लें। ये स्क्वायर रूट पूरा है, यहाँ तक है, सारे सबके ऊपर का अलग और नीचे का अलग। तो नीचे 10/100, यानी 100 का जो हम करेंगे 10/100, इसका आ जाएगा 10 आंसर नीचे वाले का। ऊपर वाले का कैसे जो है ना, यहाँ पर हम 50 का निकालना चाहें तो 50 को यहाँ पर 7 7 आर 49, 1 रह जाएगा। इसके बाद पॉइंट लगा दें,
इसके बाद 2 0 आप लगा सकते हैं, 2 0 नीचे, इसको डबल करेंगे 7 दूनी 14। अब इसके साथ आगे 7 के साथ करें या जिसको भी कर लें, ठीक है, तो कर सकते हैं मज़ीद 7 के साथ 7.07 आएगा, तो 7.0 आ गया हमारे पास इसका आंसर। तो ये 7.0 डिवाइडेड बाई 10, अगर इसको आप करेंगे तो ये एक दर्जा पॉइंट पीछे आ जाएगा 0.7, इसको जब डिवाइड करेंगे तो हमारे पास करेक्ट आंसर है 0.7, यानी चौथा एज हमारे पास जो है डी ऑप्शन ये बिल्कुल करेक्ट है 0.7, ये हमारे पास करेक्ट आंसर है। इसी के साथ सब्सक्राइब माय चैनल फॉर पास्ट पेपर ऑफ BST CT SST NTS पेपर। क्वेश्चन नंबर 57, इससे पहले भी मैं 40 वीडियोस अपलोड कर चुका हूँ और हर एक वीडियो में आपको पास्ट पेपर जो है एक एक 2 पेपर, कुछ मिड में, कुछ शुरू में, कुछ आखिर में पेपर बाज़ दफ़ा मैंने अपलोड किए हैं, तो वीडियो को आप स्टार्ट से एंड तक लाजमी देखें। क्वेश्चन नंबर 57, इफ 7x - y = 23 इन 7y - x = 31, तो x + y की वैल्यू हमारे पास क्या होगी। तो इसके साथ इसको देख सकते हैं 7x, इसी को इक्वेशन को पहले को इसी तरह लिख लें, दूसरे को भी लिख लें इसकी तरतीब, -x + 7y भी लिख सकते हैं ये, और x + y हमारे पास तीसरा इक्वेशन है। मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 2/7, इस इक्वेशन को अगर हम 7 के साथ मल्टीप्लाई कर लेंगे तो ये x कैंसिल हो जाए, एलिमिनेशन का मेथड है, तो उसके लिए हमें दूसरी इक्वेशन को 7 के साथ पूरी इक्वेशन को 7 के साथ हमें मल्टीप्लाई करना होगा, फिर उसके बाद 8 कर लें तो x हमारे पास एलिमिनेट हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा। इसी तरह हम इसको पहला इक्वेशन उसी तरह लिख लिया, दूसरे को 7x - 7 7 49y - 31 को भी इसके साथ कर लें तो 217, ये x और x ये कैंसिल हो गया, 48 से 1y निकाल लें तो 49 से, तो 48y रह गया, और इन दोनों को प्लस करेंगे तो 240 आ गया। 48 पर इधर भी डिवाइड करें, यहाँ पे भी डिवाइड कर लेंगे, या इधर मल्टीप्लाई तो दूसरी तरफ जाकर ये डिवाइड हो जाएगा, तो 48 5 ज़ार 240 240 हो जाएगा ये हमारे पास। अब y की वैल्यू तो ये आ गई, अब x की वैल्यू, अब x की वैल्यू इसमें y की वैल्यू आप पुट कर लें तो x की वैल्यू हमारे पास आज 7x - y की वैल्यू है 5 = 20, ये माइनस है, दूसरी तरफ ये जाएगा, ये -5, तो दूसरी जगह पे ये राइट साइड पे इक्वेशन के दूसरे तरफ ये जाए तो 23 + 5 हो जाएगा, इस तरह 28, 7x = 28, दोनों तरफ 7 पे आप डिवाइड कर लें, इधर भी या इधर मल्टीप्लाई है तो दूसरी जगह पर डिवाइड, 28 डिवाइडेड बाई 7 = 4। तो अब x + y की वैल्यू हमारे पास क्या होगी, x की वैल्यू है 4 ये, और y की वैल्यू है 5, तो 4 + 5 = 9, DS करेक्ट। तो ये आंसर जो हमारे पास हैं ये 9, ये हमारे पास बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अगले इम्पॉर्टेंट MCQs की तरफ चलते हैं, मोस्ट इम्पॉर्टेंट रिपीटेड NTS के क्वेश्चंस हैं। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, यहाँ पर इफ़ x = 1/9 देन √x - x², हमारे पास इसकी वैल्यू क्या होगी। तो ये 3-4 ऑप्शन हमारे पास मौजूद हैं। √x - x², पुट वैल्यू ऑफ x, इसमें अगर हम x की वैल्यू पुट करेंगे तो यहाँ पर x की जगह 1/9 माइनस यहाँ पर भी 1/9, हमने इसकी वैल्यू होल स्क्वायर यहाँ पर है, तो ये 3 का स्क्वायर है, 1/3 इसका होल स्क्वायर, स्क्वायर रूट के साथ कैंसिल हो जाएगा, और ये हमारे पास 9 9 ज़ार 81, तो ये 3 है, 81 LCM आ गया, 3 27 ज़ार, तो 27 को ऊपर 1 के साथ मल्टीप्लाई किया, 27 1 ज़ार 27 माइनस 81 1 ज़ार, तो ऊपर वाले को 1 के साथ 1 उसी तरह लिख लिया, तो 27 से हम 1 निकालेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 26 डिवाइडेड बाई 81। इस तरह C जो है वो हमारे पास करेक्ट है। सर आप चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करें ताकि आने वाली कोई इम्पॉर्टेंट वीडियो आपसे जो है ना वो मिस ना हो। रिपीटेड MCQs पर हम काम कर रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 59, ए बिलाल कैन टाइप 3 पेजेस इन 50 मिनट्स, बिलाल 3 मिनट में 50 पेजेस कंप्लीट करता है। हाउ मेनी पेजेस कैन ही टाइप इन 5 आवर, 5 घंटे में वो कितने पेजेस करेगा।
तो सोल्यूशन की तरफ चलते हैं। बिलाल कैन टाइप 3 पेजेस इन 50 मिनट्स, पेजेस टाइप इन 5 आवर। पेजेस है और मिनट है, 3 पेजेस वो 50 मिनट में करता है। तो 305 आवर का 5 आवर का 60 को 5 के साथ मल्टीप्लाई करें तो 300, यानी 300 मिनट्स में वो कितने पेजेस टाइप करेगा। तो ये डायरेक्ट प्रोपोर्शन है। अगर ये चीज़ ज़्यादा हो तो ये भी ज़्यादा होंगे, पेजेस मिनट ज़्यादा होंगे तो पेजेस भी ज़्यादा टाइप होंगे। तो x/3 प्रोपोर्शन हमारे पास 350 रेशो 50। इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, दरमियान वालों को मीन के साथ। प्रोडक्ट ऑफ मीन इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम, तरफ़ेन का हासिल ज़रब इक्वल टू वस्तीन का हासिल ज़रब। तो इसको हमने x 50x आ जाएगा, 3×3=900 हो जाएगा। तो 50 पर तकसीम कर लें, इसको इधर मल्टीप्लाई है तो यहाँ पर डिवाइड हो जाएगा। तो 51 और 50 या 0 को इसके साथ कैंसिल कर लें। 5 1 4 इधर आ जाएगा, 8 5 40, तो 18 5 90 हो जाएगा इस तरह। तो यहाँ पर इसकी वैल्यू है x = 18। सी हमारे पास ये करेक्ट आंसर है। थैंक्स फॉर वाचिंग द वीडियो।